उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ इवन कोई भी परीक्षा हो तो उनमें दो मतलब हिस्ट्री के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो एक तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक, और दूसरा मराठा, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं पे एक श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ। क्वेश्चन है और क्वेश्चन के जरिए आपको बहुत कुछ समझने को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, आपके सामने दिख रहे होंगे। तो पहला कथन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं। कृष्णा के दक्षिणी तट पर विजयनगर की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो देखो, सबको पता है और पढ़ते रहते हैं कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये कृष्णा वाली बात ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, तुंगभद्रा होगा। सॉरी, क्या होगा, तुंगभद्रा, ठीक। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में ही हुई थी और हरिहर बुक्का ने की थी, दो भाई थे। और ये एक संत थे विद्यारण्य। कौन थे संत? विद्यारण्य, ठीक है। इनके आशीर्वाद से की थी, ठीक है, मतलब जो है इनके देख रेख में की थी। और जो है क्या है कि तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर, ठीक है, यहाँ पर कृष्णा नहीं, क्या है, तुंगभद्रा है। इसके दक्षिणी तट पर एक क्या था, उसका नाम है अनेगोंडी, ठीक है, ये नाम था। अनेगोंडी के सामने, ठीक है, इनके सामने मतलब विजयनगर की स्थापना की थी। कुछ लोग कहते हैं कि विजयनगर को पहले विद्यानगर कहा गया था, क्योंकि विद्यारण्य के उस पर किया गया था, लेकिन खैर विजयनगर ही इसका नाम है, ठीक है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ तो पता ही है क्या है, कि जीत का शहर है। इसकी राजधानी हम्पी थी। इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी, ठीक है। और ये भी पता है कि विजयनगर में 4 राजवंश थे। कितने थे? 4 राजवंश थे। कौन कौन थे? देखो, पहला तो संगम होगा, संगम, सालू, ठीक है, सालू, तुलु और अराविडू। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। लगभग ये चारों ने मिलकर 300 वर्षों तक शासन किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन पहले है और कौन बाद में। तो इसमें संगम पहले जो आ जाएगा, अभी आपको बताया था, नंबर 1 पर संगम, फिर सालू, फिर तुलु और नंबर 4 पे अराविडू। तो इसमें देख लीजिए, यानी कि 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 ऑप्शन डी में है, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने भी धारण नहीं की। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है, ठीक है। ये देखते किसकी बात कही गई है। तो हरिहर को नहीं, बुक्का प्रथम को कहा गया। ये बुक्का प्रथम को कहा गया, ठीक है। देखिए, बुक्का प्रथम का जो शासनकाल था ये 1356 से 1377 तक था, ठीक है। इसने अपनी भाई की जो मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद 1356 से बुक्का प्रथम जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक बना था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, ठीक है, परंतु महाराज की पदवी धारण नहीं की थी, ठीक है। अच्छा, इसकी ही पुत्रवधू, ठीक है, नाम था इसका गंगा देवी। इसकी ही पुत्रवधू थी, उसका नाम था गंगा देवी। इसने क्या है, ने मदुरै विजयम नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये भी एक यहाँ पे क्या है कि मदुरै विजयम पुस्तक किसने लिखी थी? तो गंगा देवी ने लिखी थी, जो किसकी पुत्रवधू थी? तो बुक्का प्रथम की, ठीक है। और इसको ही 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। किसको? बुक्का प्रथम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने राज परमेश्वर और महाराजाधिराज दोनों की उपाधियां धारण की? ऑप्शन है आपके पास हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय और देवराय द्वितीय। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका हरिहर द्वितीय। देखिए, हरिहर द्वितीय जो था इसका कार्यकाल 1377 से 1406 तक था, ठीक है। 1377 ईस्वी में संगम वंश का जो शासक बना वो कौन बना? हरिहर द्वितीय बना। इसने राज परमेश्वर, ठीक है, इसने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी, ठीक है। इसी ने बहमनी से गोवा और बेलगांव छीन लिया था, ठीक है। गोवा और बेलगांव किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने बहमनी राज से छीन लिया था। और इसी ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था, ठीक है, श्रीलंका पर भी इसने आक्रमण किया था, समझ में आया। और ये जो सायण थे, सायण इसके प्रधानमंत्री थे, किसके? हरिहर द्वितीय के, ठीक। तो ये फैक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला, शेख निजामुद्दीन औलिया
महबूबे जो इलाही, बिल्कुल सही बात है, इनको कहा जाता था। इसको ध्यान रखना, नहीं वाली बात, शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली, बिल्कुल सही है, इनको भी कहा जाता था। सैयद मोहम्मद गेसूद राज, इनको बंदा नवाज कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी गरीब ए नवाज, नहीं, बिल्कुल गलत, ये गलत है। शेख अहमद सरहिंदी को कहा जाता था अलिफ सानी, क्या कहते थे इनको कहते थे अलिफ सानी, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इनको गरीब नवाज नहीं कहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी आया था? ठीक है, तो निकोलो कोंटी किस में आया था? देवराय प्रथम में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कार्यकाल 1406 से 1422 तक था, ठीक है, देवराय प्रथम का। इसके शासन के अंतिम दिनों में लगभग 1420 में, ठीक है, इटली का यात्री कौन? निकोलो कोंटी आया था। कहाँ? यहाँ पे आया था, ठीक है। इसने अपनी सेना में, अब देखो इसके बारे में सुनो, थोड़ा सा बताते हैं, दो याद है मुझे। इसने अपनी सेना में तुर्की जो है धनुषधारियों को शामिल किया था, ठीक है। किसने? देवराय प्रथम ने। और हरिद्रा नदी पर एक बांध बनाया था। किस नदी पे? हरिद्रा। इसको हरिद्रा को हरिहर भी कहते हैं कहीं कहीं, एक सेकेंड, हाँ, इसको हरिहर नदी भी कह देते हैं। इस पर एक बांध बनवाया था इसने। किसने बनवाया था? और कई नहरें निकलवाई थी इसी ने, तो ठीक है। और 1422 में इसकी जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद में दो छोटे छोटे शासक आए। एक तो वीर विजय थे, कौन थे? वीर विजय। और दूसरे रामचंद्र थे। लेकिन उनके बाद कौन बनता है? देवराय द्वितीय शासक बन जाता है, ठीक। तो यहाँ तक की जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देवराय द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई आइए करते हैं देवराय द्वितीय पे। इसे संगम वंश का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की। ध्यान रखो, देवराय द्वितीय, दो चार शासक हैं जैसे, चलो मैं बताऊंगा, उन पे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक। आइए ऑप्शन देख लेते हैं भाई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि सर्वाधिक महान शासक माना जाता है संगम वंश का। ध्यान रखना, संगम वंश की बात कर रहा है, विजयनगर की नहीं कर रहा, इसको ध्यान रखना। और इसे गजबेटकर की उपाधि भी धारण की थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? सी। आइए देख लेते हैं। उसके बाद देखो, ऐसा मानते हैं कि संगम वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। इसने गजबेटकर की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। और इसने भारी संख्या में मुस्लिम सैनिक शामिल किए थे अपने में। किसने? देवराय द्वितीय ने। इसी के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। कौन आएगा? अब्दुल रज्जाक आया था। अच्छा, अब्दुल रज्जाक जो था, ये एक चीज़ क्वेश्चन आया है एक बार, खुरासान के मिर्जा शाहरुख का दूत था। कहाँ के? खुरासान के। कब आया था ये? 1442 में। अच्छा, इनका कार्यकाल कब तक था? 1422 से 1446 तक, ठीक है। तो 1442 में कौन आया? अब्दुल रज्जाक आया। कहाँ से? खुरासान से। शाहरुख का दूत था। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। किसने? देवराय द्वितीय ने। किसने? देवराय द्वितीय ने। याद रख लेना यहीं से। इसके साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक था। कहाँ तक था? श्रीलंका तक था, ठीक है। तब श्रीलंका को सीलोन कहते थे, इसको ध्यान रखना, सीलोन तक था, ठीक है। और ठीक है, समझ में आ गया। और हाँ, एक और खास बात कि 1446 में इसकी मृत्यु के बाद ही संगम वंश का पतन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके बारे में हमने समझ ली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कृष्णदेव राय जो है बहुत ही मोस्ट शासक हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान करना है। तो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्रभोज कहा जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी के समय 1535 में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया। तो जी नहीं, नूनीज इसके समय में नहीं आया था। नूनीज आया था अच्युत देव राय के समय में, अच्युत देव राय के समय में, ये ध्यान रखना। तो ये तो गलत हो गया, तो केवल एक सही है, इसे आंध्रभोज कहा जाता था। अच्छा, अब कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कृष्णदेव राय, ध्यान रखना, कृष्णदेव राय, ठीक है। सुन लो, इनके बारे में सुन लो। इनका शासनकाल जो रहा है ये 1509 से और 1529 तक रहा है, ठीक है। तो जिसको पता था कि जो इनका जो 29 तक रहा है, तो नूनीज वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 1535 की बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, 8 अगस्त, देखिए सॉरी, अब डेट पे मत जाइए आप लोग, अगस्त में, ठीक है, अगस्त 1509 में ये शासक बना, ठीक है। और तुलु वंश का था। किस वंश का था? तुलु वंश का। जो भी बातें ध्यान है वो ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। और इसी के समय में 1526 में, क्योंकि ये 1529 तक रहा ना, 1526 में क्या हुआ था कि उत्तर भारत पर किसका भैया आक्रमण हुआ? तो बाबर का आक्रमण हुआ था,
ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, बाबर का आक्रमण हुआ था। ठीक, बाबर कौन था? मुगल। तो यहाँ पे मुगल सत्ता का प्रारंभ हो गया था। ठीक है। अच्छा, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी कौन सी थी? तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी में उसने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो इसमें क्या कृष्णदेव राय को, ठीक है, केडीआर को क्या बताया था? सबसे शक्तिशाली शासक बताया था भारत का। किसने? बाबर ने। ठीक है। अच्छा, इसको आंध्रभोज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से योग्य शासक था और इसका जो सेनापति था उसको कहते थे सालुव तिम्मा। कौन था? सालुव तिम्मा। तो सालुव तिम्मा इसका योग्य मंत्री और सेनापति था। कृष्णदेव राय ने, अब देखो इनके बारे में एक दो बातें और, एक सेकेंड, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये बड़ा काम का रहेगा आपके। ठीक है। इनके बारे में क्या है, इनकी दो पुस्तकें हैं। ठीक है। एक तो है अमुक्त माल्याद। ठीक है, ये पुस्तक है इनकी तेलुगु में, ये चीज़ ध्यान रखना पुस्तक। और दूसरी है इनकी, अभी मैं समझा दूंगा कि कैसे याद करोगे आप, जाम्बवती कल्याणम। ठीक है। अब जाम्बवती कल्याणम इनकी पुस्तक है संस्कृत में। ठीक है। अमुक्त माल्याद तेलुगु में है और जाम्बवती कल्याणम, ये थोड़ा कल्याणम ना संस्कृत जैसा नाम लग रहा है। ठीक है। आप कहोगे ये भी लग रहा है, तो भाई ऐसा नहीं, थोड़ा मन में रखना है, बस थोड़ा याद हो जाएगा उनको। तो ये, ठीक है, जाम्बवती जो कल्याणम थी ये संस्कृत में पुस्तक थी और अमुक्त माल्याद ये तेलुगु में थे। दोनों किसने जो लिखी थी? तो कृष्णदेव राय जी ने लिखी थी। ठीक है। अच्छा, इनके दरबार में सबसे बड़ी बात है कि 8 सर्वश्रेष्ठ क्या थे? कवि रहते थे। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 जो है अष्ट दिग्गज। ठीक है। अब इनको क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। अच्छा, यहीं पे कहीं आ जाएगा, अगर अष्ट प्रधान की बात कर दे तो अष्ट प्रधान शिवाजी में हो जाएंगे। ठीक है, वो उनके शासन के अंग थे, लेकिन ये कवि थे, ये अष्ट दिग्गज माने जाते थे। ठीक है, तो उनको अष्ट दिग्गज माना जाता था। ये 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। समझ में आई बात जी? और अब क्या था, इसके बारे में एक दो बातें और हैं। इसने एक नगर बसाया था नागलपुर। कौन सा नगर था? तो नगर का नाम था नागलपुर। ठीक है। नागलपुर जो नगर बसाया था वो इसकी माता थी नांगला। कौन? नांगला देवी। ठीक है, उनके नाम पर बसाया था नागलपुर नगर। और इसने वारंगल पे अधिकार किया था। ठीक है। और क्या किया था? बस यही, बस जो इतना ही मोस्ट है इसके बारे में। इसने बस महमूद शाह को पराजित किया था, जो कि बीदर का, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, कई बार आ चुका है। 1510 में इसने बीदर का जो शासक था महमूद शाह, उसको पराजित कर दिया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णदेव राय को याद रखना इतना जितना मैंने बताया है। धन्यवाद। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की? ठीक है, जितने मैंने बताए हैं जो विदेशी यात्री सब याद कर लेना। अब बारबोसा की बात करते हैं। तो बारबोसा कब आया था? तो कृष्णदेव राय के ही समय में बारबोसा आया था। ठीक है। ये आया था 1515 में। ठीक है। ये पुर्तगाली था, नहीं एक सेकेंड, हाँ पुर्तगाली था। ठीक, ये पुर्तगाली था। तो 1515 में कौन आया? बारबोसा। बारबोसा। ठीक है। और एक यात्री और है, कौन? डोमिंगो पायस। तो डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा ही 1515 में ही की थी। ठीक है। और ये भी पुर्तगाली था। ये भी कौन था? ये भी पुर्तगाली था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तंजौर, मदुरै और मैसूर आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ? ऑप्शन है तिरुमल, श्रीरंग तृतीय, सदाशिवराय और मल्लिकार्जुन। ठीक है। तो किसमें हुआ? तो ये है श्रीरंग तृतीय। अब ये नाम नया नया होगा आपका। ठीक है। देखिए, अराविडू वंश जो था, ठीक है, तो अराविडू वंश में ये सब सिस्टम शुरू हुआ था। तो पहली बात करते हैं अराविडू वंश की। अराविडू वंश की स्थापना हुई थी 1570 में और ये चला था 1652 तक। कब तक चला था ये? 1652 तक ये चला। क्या था कि 1570 में ही तिरुमल, नाम याद रखना, तिरुमल ने स्थापना की थी। ठीक है। और इसकी स्थापना ये भी कभी पूछा जा सकता है, ये था पेनुकोंडा नामक स्थान पे की थी। ठीक है। और यहीं पे क्या था, इसकी राजधानी बाद में बनाई गई थी चंद्रगिरी। कौन बनाई गई थी? चंद्रगिरी को इसने राजधानी जो बना था। अच्छा, चंद्रगिरी की राजधानी जो बनाया था ये वेंकट द्वितीय था। ठीक है, ये वेंकट द्वितीय ने बनाया था। वेंकट द्वितीय एक इसी का शासक था। तिरुमल था, तिरुमल के बाद वेंकट द्वितीय, तो वेंकट द्वितीय ने ये चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा एक सेकंड और क्या था कि इसी के
शासनकाल में क्या था कि, चलो ये फैक्ट छोड़ो, थोड़ा कन्फ्यूजन है, हम बात करते हैं ये जो है तंजौर, मदुरै और मैसूर की। जो इसका तीसरा शासक था ये था श्रीरंग तृतीय, तीसरा शासक, ठीक है ना। इसी के समय में तंजौर, मदुरै और मैसूर ये स्वतंत्र राज्यों के निर्माण होने लगे थे। अब देखो, जब भी स्वतंत्र राज्य निकलने लगे एक साम्राज्य से, तो ये पहचान होती है कि साम्राज्य का पतन हो रहा है, ठीक है। और ठीक विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया यहाँ पे, जब ये तंजौर, मदुरै, मैसूर ये सब जब अलग हो गए तो यहीं से क्या हुआ, पतन शुरू हो गया, पतन हो गया इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िए। यात्री हैं और शासक हैं। अब्दुल रज्जाक के समय में, सॉरी देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया, जी हाँ बिल्कुल आया। मल्लिकार्जुन के समय में महुआन आया, ये भी पूछा गया एक बार, बिल्कुल आया। कृष्णदेव राय के समय में एडवर्ड बारबोसा आया, बिल्कुल आया। अच्युत देव राय के समय में डोमिंगो पायस आया, अरे जी नहीं, कौन आया था, ये नूनीज आया था यहाँ पे, ठीक, नूनीज। और डोमिंगो पायस किसके समय में आया था, तो डोमिंगो पायस आया था कृष्णदेव राय के समय में, किसके, कृष्णदेव राय के समय में, कृष्णदेव राय कब, 1515 में, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपका। तो नूनीज आया था अच्युत देव राय के समय में। आगे यहाँ पे देखिए, यात्री हैं और देश हैं, ठीक है। तो ये यात्री हैं और ये देश हैं। आइए देख लेते हैं। निकोलो कोंटी क्या इटली का था, जी बिल्कुल था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, ईरान का था, बिल्कुल था। महुआन श्रीलंका, नहीं नहीं नहीं, श्रीलंका नहीं, ये कहाँ का था, ये चीन का था, ठीक है, चीनी यात्री थी, सॉरी यात्री था, सॉरी। एडवर्ड बारबोसा ये पुर्तगाल का था, जी बिल्कुल था। तो महुआन अभी आपको पढ़ाया था, किसके समय में आया था, मल्लिकार्जुन के समय में, याद रखना ये सब। और कहाँ का था, चीनी यात्री था। आगे देख, अब यहाँ है अधिकारी है और प्रमुख है, ठीक है। और कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा यहाँ पे मेल खाता है, कौन सा नहीं। देखिए, नायक, बड़े सेनानायक थे, जी हाँ बिल्कुल ठीक। फिर है महानायकाचार्य, ग्राम सभाओं का निरीक्षक अधिकारी, जी ये महानायकाचार्य ग्राम सभाओं का निरीक्षक अधिकारी होता था। फिर दंडनायक, सैनिक विभाग प्रमुख तथा सेनापति, जी बिल्कुल होता था। महाप्रधानी, ग्राम सभा का मुखिया, जी नहीं, ये गलत हो गया। महाप्रधानी जो होता था ये विजयनगर साम्राज्य में मंत्रि परिषद का प्रमुख होता था, किसका, तो ये मंत्रि परिषद का प्रमुख होता था, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये पेपर में पढ़ते समय हम लोग करते क्या है, दूसरा भूल जाते हैं। डायरेक्ट क्या दिखा, संस्थापक, अरे इतना सरल, मार दिया तुरंत, क्या मार दोगे भैया बताइए, छत्रपति। लेकिन यहाँ पे शिवाजी का ऑप्शन वो वाला है नहीं, शिवाजी द्वितीय है। खैर, अब देखिए क्या है, तो दूसरा संस्थापक मानते हैं बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। देखिए, एक था मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत तो शिवाजी ने की थी, ठीक, ध्यान से सुनिए, साम्राज्य। लेकिन एक नाम कहा जाता है, हालांकि उसका विकसित रूप था जो मराठा परिसंघ, ठीक है। तो मराठा परिसंघ की शुरुआत जब पेशवाओं के हाथ में पूरी बागडोर आती तब से माना जाता है। तो पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, ठीक। तो इन्हीं को दूसरा संस्थापक माना जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बात आई तो थोड़ा सा शिवा जी के बारे में, सॉरी ठीक, मराठा साम्राज्य के बारे में देख लीजिए। तो सबको पता है कि शिवाजी भोसले इसके संस्थापक थे, शिवाजी भोसले, ठीक है। और ये शासनकाल इसका रहा 1674 से लेकर 1818 तक ये मराठा साम्राज्य का रहा है। अंतिम शासक इसके कोई खास नहीं है, प्रताप सिंह छत्रपति थे, ये कभी पूछा नहीं जाएंगे। हाँ, इसकी राजधानियाँ देख लीजिए, ठीक है। रायगढ़ पहली शिवाजी से संबंधित थी, ठीक है, रायगढ़ का किला। अच्छा, गिंगी का किला, फिर गिंगी कहीं लिखा होता है जिंजी का किला, ठीक है। और एक सतारा कब हुई, जब पेशवा आए और पुणे में छत्रपति रहते थे, देखो, सतारा में पेशवा रहते थे और पुणे में छत्रपति जो उसके शासक होते थे। देखो, पेशवा एक सेनापति का जो पद था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वही सर्वेसर्वा जो हो गया और शासन की पूरी बागडोर उसी के साथ जो साथ थी। छत्रपति सिर्फ राष्ट्रपति के तरीके से क्या हो गया था, रबड़ स्टाम्प की तरह हो गया था, ठीक। तब तो राजधानी सतारा और जो पुणे बन गई थी, ठीक, समझ में आया। अच्छा, आपको समझ में आ गया कि दूसरा संस्थापक जो इसे कहते हैं प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को कहते हैं, ठीक है। ये भी हमने आपको जो बता दिया। अच्छा, अंतिम पेशवा की अगर बात करेंगे तो अंतिम पेशवा बहुत मोस्ट है, बाजीराव द्वितीय। कौन, बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और भाषाएं इनकी मराठी और संस्कृत थी, ठीक है। और फिर पतन के बाद तो जो पता है कौन हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सब सीमित हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में आपको चर्चा करना है, विचार करना है। लिखा है कि मंत्रियों के चयन में योग्यता के सिद्धांत का पालन होता था। ध्यान रखना, विजयनगर की बात जो कर रहा है, तो देखो यहाँ पे योग्यता का सिद्धांत तो नहीं होता था, ये गलत हो जाता है। क्योंकि देखो, मंत्रियों के चयन में आनुवंशिकता थी विजयनगर में, ठीक है। आनुवंशिक, ये मतलब देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि आनुवंशिकता के आधार पर मंत्री बन जाते थे, ठीक है।
अच्छा, दूसरा देखते हैं, महाप्रधानी की तुलना मराठाकालीन पेशवा से की जाती थी। हाँ, ये सही है कि महाप्रधानी जो होता था, प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था, ये मंत्रिपरिषद के मुख्य अधिकारी को कहते थे। ठीक है, और ये ठीक बात ये पेशवा के साथ थी। ठीक है, इस ये जैसे मैं बात करते हैं प्रधानमंत्री, और मराठा परिसंघ में, जो मराठा साम्राज्य नहीं, परिसंघ में जो है पेशवा भी प्रधानमंत्री जैसा काम करता था। ठीक है, तो नंबर 1 पे होता था राजा, उसके बाद में युवराज, और उसके बाद में क्या, प्रधानी, मतलब तीसरे नंबर पे होता था। ठीक, तो ये बात, तो ये वाला ये गलत हो गया, ये सिर्फ 2 सही है। तो दोस्तों आज 15 क्वेश्चन ही रखेंगे, लंबा चर्चा, ठीक है, लंबा वीडियो हो गया। अगर थोड़ा सा भी आपको सही लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हौसला बढ़ाते रहिए हमारा। धन्यवाद दोस्तों।